हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आइए देखते हैं आज के जो है सेट 43 का पार्ट पाँचवा जो है, ये परीक्षा कहाँ के देख रहे हैं। रेलवे ग्रुप डी सीबीटी परीक्षा जो हुई थी उसका देख रहे हैं। परीक्षा कब हुई थी? 26/8/2022 को हुई थी। तो इस पार्ट 5 में हम कुछ ही सवाल बचे हुए हैं। इस सेट 43 का कुछ ही सवाल बचे हुए हैं। तो आइए आज देखते हैं पहली नंबर सवाल कौन सी है। हमारी 85 नंबर सवाल है। इस सवाल में क्या कह रहा है कि 150 के बीच की कितनी ऐसी संख्याएं जो 3 और 4 दोनों से विभाज्य हैं। हमसे क्या पूछा है? 1 और 150 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 4 दोनों से विभाज्य हैं। तो यह पता करने के लिए क्या कहते हैं, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। सबसे पहले 3 के कुछ गुणज लिख देते हैं। ठीक है, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिक्का 9, 3 चौक 12, 3 पच्चीस 15, 3 छः 18, 3 सत्ते 21, 3 आठे 24। उसका 4 का भी कुछ गुणज लिख देते हैं। तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छः 24, 4 सत्ते 28, 4 आठ 32। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखते हैं इसमें कौन सी संख्या सेम है, कॉमन मिल रही है। तो यहाँ पे देखिए 12 इसमें भी है, 12 इसमें भी है। ठीक है, उसके बाद आगे कौन सी संख्या कॉमन मिल रही? तो 24 यहाँ पे है और 24 यहाँ पे है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो संख्या 3 और 4 दोनों से कटेगी वो 12 के गुणज होगी। ठीक है, क्योंकि 12 का गुणज यहाँ पे 12 का गुणज एक बार है, 12 का गुणज यहाँ पे 2 है, 2 बार है। 12 दूनी 24 और 12 या 36 जो है वो 3 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। जैसे 4 से काटेंगे तो 4 9 36 हो गया। अब 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 या 36। मतलब 3 से काटेंगे तो 12 बार जाएगा और 4 से काटेंगे तो 9 बार जाएगा। मतलब क्या हुआ कि जो संख्याएं 12 की गुणज होंगी वही 3 और 4 से विभाज्य होंगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 12 के गुणज को लिख लेंगे। 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 नौ 108, 12 दहम 12 12 108, 12 दहम में 120, 12 एक दहम में 132 और 12 दो 4 और 3 4, 144 और 44 10 54, 156। तो हमसे यहाँ पे कितना तक कहा है? 150 तक कहा है। तो यहाँ पे 156 ज़्यादा होगा तो इसको हटा देंगे। तो 12, 4 और 3 दोनों से विभाज्य होने वाली संख्याएँ इतनी है 1 से 150 के बीच में। ठीक है, कितनी संख्याएँ हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसी 12 संख्याएँ हैं। ठीक है, ऐसी 12 संख्याएँ हैं जो क्या हैं, 1 से लेकर के 150 के बीच में है और वो 3 और 4 दोनों से विभाजित है। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है यहाँ पे हमारा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा तीसरा मैच कर रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं आज की हमारी दूसरी नंबर सवाल, जो कि कौन सी है, जो कि है हमारी 88 नंबर सवाल। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं आज की हमारी दूसरी नंबर सवाल 88 नंबर सवाल है। सवाल में क्या कह रहा है? दिए गए आरेख का अध्ययन करें और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हमें आरेख दिया गया, इसका अध्ययन करना है, उसके बाद प्रश्न का उत्तर देना है। आगे क्या कह रहा है? विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती, जो विभिन्न भागों में संख्या दी गई वे व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। ठीक है, ये हमने देख लिया ग्राफ। आगे क्या है? दोनों श्रेणियों का योग क्या है, यानी शिक्षक जो डॉक्टर है और शिक्षक जो माँ है, लेकिन उन शिक्षकों को छोड़कर जो डॉक्टर होने के साथ साथ माँ भी हैं। मतलब हमें ऐसे कितने लोग हैं जो इसमें कौन है? शिक्षक और डॉक्टर दोनों हैं और शिक्षक और माँ दोनों हैं, लेकिन डॉक्टर और जो है शिक्षक वो दोनों नहीं है। वो डॉक्टर, शिक्षक और माँ तीनों को नहीं पूछा है, सिर्फ डॉक्टर और माँ को पूछा है, शिक्षक और डॉक्टर को पूछा है। ठीक है, यहाँ पर दिखा ना, शिक्षक जो डॉक्टर है और शिक्षक जो माँ है। ऐसे शिक्षक जो डॉक्टर हैं, ऐसे शिक्षक जो माँ है, उसके बारे में पूछा। सबसे पहले यहाँ पे हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया है, ग्राफ को बना लिया है। ठीक है, तो अब सवाल में क्या कह रहा था? ऐसे यानी शिक्षक जो डॉक्टर है, हमें उनको बताना है। शिक्षक, ऐसे शिक्षक जो डॉक्टर है। तो देखिए ये शिक्षक है और ये डॉक्टर है। ये 43 जो है ये अकेले अकेले शिक्षक हैं, इनके पास कोई और काम नहीं है, मतलब सिर्फ और सिर्फ शिक्षक है। और ये 29 कौन है? ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर है। लेकिन हमें शिक्षक और डॉक्टर दोनों मिक्स चाहिए, जो दोनों हैं तो वो दोनों 12 नंबर है। ठीक है, जो 12 लोग हैं वो शिक्षक भी है, शिक्षक के गोले में आ रहे हैं, और डॉक्टर भी है क्योंकि डॉक्टर के गोले में भी आ रहे हैं। तो हमसे पूछा गया था शिक्षक जो डॉक्टर है, 12 हो गए। आगे क्या कह रहा है? शिक्षक जो माँ है, लेकिन और जो शिक्षक है वो माँ है। शिक्षक तो 43 हो गई और माँ 52 हो गई, लेकिन दोनों को हमें मिक्स चाहिए, मतलब माँ भी है, बच्चे की माँ भी है और शिक्षक भी है। तो ऐसी 22 जो है महिलाएं हैं जो कि दोनों फैसिलिटी रखती है, मतलब वो माँ भी हैं, डॉक्टर शिक्षक भी हैं। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है कि लेकिन उन डॉक्टरों को छोड़कर लेकिन उन शिक्षकों को छोड़कर जो डॉक्टर होने के साथ साथ माँ भी है, लेकिन उन शिक्षकों को छोड़ दीजिए
जो डॉक्टर होने के साथ साथ माँ भी है, मतलब सिर्फ यही दो का पूछा है, एक डॉक्टर माँ का, एक डॉक्टर और माँ का, सॉरी एक शिक्षक और माँ का, और एक डॉक्टर और शिक्षक का। तो हमें यहाँ पे दोनों पता चल गया, दोनों को ऐड कर देंगे, दो तो 4 और 34, ऐसे 34 लोग हैं जो सवाल के हिसाब से पूछा गया है। तो ऑप्शन में पहले यहाँ पे हमारा मैच कर रहा है। ठीक है, आज की हमारी तीसरी और अंतिम नंबर सवाल 98 नंबर सवाल है। क्यों? क्योंकि इसके बाद 100 सवाल होती हैं और सवालें रीजनिंग की खत्म हो गई है। 98 नंबर सवाल में क्या दिया गया है? दिए गए आरेख का अध्ययन ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। हमें ये आरेख दिया है, इसका अध्ययन करके प्रश्न का उत्तर देना है। सबसे पहले हम इस आरेख को बना लेते हैं अपनी कॉपी में। ठीक है, हमने यहाँ पे डायग्राम को बना लिया है। सवाल में क्या कह रहा है? विभिन्न भागों में दी गई व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। जो वे संख्या दी गई है व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। ठीक है, अब इसमें पूछ क्या रहा है? वैसे चाय प्रेमी की संख्या कितनी है जो स्नातकोत्तर भी है लेकिन क्लर्क नहीं है? ऐसे कितने लोग हैं जो चाय के प्रेमी हैं और वो स्नातकोत्तर कर रहे हैं लेकिन क्लर्क नहीं है? तो ऐसे हम क्या पता करेंगे? तो हमें यहाँ पे पता करना है। देखिए, ऐसे कितने लोग हैं जो चाय प्रेमी हैं? तो चाय प्रेमी ये लोग भी हैं लेकिन वो स्नातकोत्तर हैं और क्लर्क नहीं है। तो ये 9 लोग हैं। क्यों? क्योंकि ये स्नातकोत्तर के गोले में आ रहे हैं और चाय प्रेमी के गोले में आ रहे हैं। तो 9 लोग हैं। इनको नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये क्लर्क भी हैं, स्नातकोत्तर भी हैं और चाय प्रेमी भी हैं। और इसमें कौन पूछा? सिर्फ चाय प्रेमी, वो जो स्नातकोत्तर हैं बस। ठीक है, तो वहाँ पे 9 लोग हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे पहला मैच कर रहा है। ठीक है।